लालू प्रसाद यादव जी मंदिर का बहिष्कार करते थे। जैसी करनी वैसी भरनी, तब पूरे देश में पूरे राज्य में एक ही यादव। लेकिन जब बाबा बागेश्वर आके ये कहते हैं कि बिहार में आकर खासकर चुनावी साल में कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब आरजेडी वाले ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के इशारे पे ये बाबा लोग आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। इतना ही दिखावा नहीं, अपना एक तरह से धर्म भी परिवर्तन कर लिए थे। मैं आरजेडी वाले को इतना औकात नहीं कि किसी बाबा पर अंगुली उठा दे। उसी ताकत के बदौलत तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू जी का परिवार राजनीति में, क्योंकि उनमें संस्कार वैसा झलकता है, संस्कार वैसा झलकता है। निश्चित तौर पे वो जो करते हैं उसमें सनातनी धर्म नजर आता है, विध्वंस होते चला गया। तेज प्रताप यादव से काहे खुश हो गए अचानक, क्योंकि जंगे ऐलान कर दिया लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ। देखिए, लालू यादव कहते हैं कि यादवों को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी क्या पटकेगा। कई बार लालू यादव ने कहा है, गांधी मैदान में भी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। एक और यादव जी हमारे साथ हैं। जी हाँ, बीजेपी के यादव जी, राम सूरत राय, पूर्व मंत्री, वर्तमान में औराई से विधायक, बीजेपी के बड़े लीडर। राम सूरत राय जी, हम आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों पे ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम जनता का मूड टटोलने के लिए आए हैं। लेकिन असली यादव तो लालू यादव है ना, और औराई तो जहाँ तक मैं घुमा हूँ यादवों का भी घर है, मुसलमान लोग भी रहते हैं। कैसे जीत जाते हैं? यादव पूरे देश में पूरे राज्य में एक ही यादव है, असली और नकली यादव कहीं नहीं है। लेकिन लालू यादव जी ने जो वर्गीकरण किया उसके अनुसार तो अभी उनके समय में लालू यादव ने अपना असली यादव बताया, और उनके बेटे के टाइम में, तेजस्वी के टाइम में मंच पर ही ने जिस यादव का वर्गीकरण करना चाहते हैं, जैसे उनको भेरियर ने भेरा दे करके वो पहचान बता दिया कि कौन यादव है और हम लोग कौन यादव है। तो मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था कि हम लोग 5 हाथ के लाठी से गाय चराने वाले यादव हैं, कृष्ण के वंशज हैं। बाकी तो इस पर विशेष हमको नहीं कहना है। कृष्ण के वंशज तो वो भी है ना। देखिए, बड़े बेटे तो कृष्ण अवतारी हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप तो कृष्ण अवतारी हैं। क्योंकि उनमें संस्कार वैसा झलकता है, संस्कार वैसा झलकता है। निश्चित तौर पे वो जो करते हैं उसमें सनातनी धर्म नजर आता है। तेज प्रताप यादव से काहे खुश हो गए अचानक, क्योंकि जंगे ऐलान कर दिया लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ, इसलिए क्या? ऐसा कोई जंगे ऐलान नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। उनकी पारिवारिक समस्या है, उनका मामला है, बहुत इस पर मुझे टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इशारों में, आप जब लालू प्रसाद यादव जी, जिस समय हम लोग राजनीति में थे ही नहीं, जब शहाबुद्दीन उनके साथ हुआ करते थे, या कभी किसी समय लालू प्रसाद यादव जी मंदिर का बहिष्कार करते थे, पूजा का बहिष्कार करते थे और कहीं जाया भी नहीं करते थे, उन्होंने एक तरह से अपना, हम कह सकते हैं कि लिखित नहीं दिखावा नहीं, अपना एक तरह से धर्म भी परिवर्तन कर लिए थे। मैं कहना चाहूँगा राजनीति के कारण, मतलब धर्म परिवर्तन कर लिए थे लालू जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। जो चीज़ आप चौंक रहे हैं कि हमें मुस्लिम का वोट कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जो उस समाज के लोगों ने कहा उन्होंने सब कुछ किया, और एक साथ उनके साथ इंटैक्ट हुआ मुस्लिम समाज। लेकिन धीरे धीरे जब विस्तारीकरण हुआ, जब हिंदुत्व की लहर बहना शुरू हुआ, सनातनियों का लहर बहना शुरू हुआ, अब वो बात करते हैं। आज उस फोकस की ओर देखिए कि अपने परिवार को किधर ले जा रहे हैं, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, पोती का क्या नाम रख रहे हैं, ये सब सारी बात समझिएगा तो बहुत भीतर तक जो है राजनीति के लिए राहुल गांधी जी का परिवार ने क्या क्या नहीं किया कि वोट बैंक हमारा बना रहे। तो सोनिया गांधी ने क्या किए, पंडित नेहरू ने क्या किए, अभी इंदिरा जी ने क्या किया, राहुल जी अभी क्या कर रहे हैं। तो नकली जिनेउधारी, नकली संविधान लेकर के घूमने वाले लोगों को बताने वाले के पास जब वोट बैंक का लोभ जब बढ़ जाए तो वो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करना शुरू कर दे। लेकिन आरोप भाजपा पर लगा। लेकिन भाजपा जिस तरीके से 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है, एनडीए सरकार कर रही है, बिहार का हो चाहे भारत का हो, वो चीज़ आपको झलकता है कि हम कहीं से
हिंदुत्व के भी पक्ष में नहीं और मुस्लिम के विरोध में भी नहीं, क्योंकि कॉमन बातें हम लोग करते हैं। तो हम लोग सनातनी हैं तो सनातन की बात तो करेंगे ही, लेकिन हम कहीं भी मुस्लिम का तिरस्कार बहिष्कार नहीं करते हैं। लेकिन जब बाबा बागेश्वर आके ये कहते हैं कि बिहार में आकर खासकर चुनावी साल में कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब आरजेडी वाले ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के इशारे पे ये बाबा लोग आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, आरजेडी वाले को इतना औकात नहीं है कि किसी बाबा पर अंगुली उठा दे। वो सिर्फ अंगुली इसलिए उठाते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी मौलवी मौलाना मुल्ला जो लोग हैं वो खुश रहें कि इन्होंने जिसका तिरस्कार किया, बहिष्कार किया और हमारा वोट बैंक बना रहे। वो सनातनी, वो ऋषि मुनि, वो संत में वो जो ताकत है, उसी ताकत के बदौलत तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू जी का परिवार राजनीति में विध्वंस होते चला गया। अब तो पारिवारिक कलह भी शुरू हो गया।